द हिमाचल न्यूज जब तक खबरों को खोद या खोज नहीं लेता, तब तक उस खबर को आपके मध्य प्रस्तुत नहीं करता। डॉक्टर की रिपोर्ट्स के अनुसार अगर बात करें, इसको या तो हम जिला चंबा का पिछड़ापन कह लें या फिर ज्ञान का अभाव। चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की अध्यक्षता में मीटिंग्स होती है। वो जो युवक था, वो जो ब्लॉगर था जिसने इस मामले को उजागर किया, जिस तरह से वो एक कोने में पड़ी हुई गंदगी में घुट घुट कर मर रही थी। परंपरा चली आ रही है कि जब भी किसी को कुछ भी दुख होता है तो कई लोग उसको डॉक्टर को दिखाने के बजाय चेले के पास ले जाते हैं। सवाल यहाँ ये उठता है कि वो जनप्रतिनिधि जो समाज के ठेकेदार बने फिरते हैं, उनको लगता है कि शायद उनका काम दंगे लगाना या भूमि सुधार करने तक ही सीमित है। सोचिए, और आप सोचिए, जब वोटर आईडी बनती है, जब वोट डलते हैं, तो उसी शिल्पा जैसी लड़कियों या लड़कों को वही जनप्रतिनिधि अपनी पीठ पर उठाकर वोट डालने के लिए लेकर जाते हैं। अगर आज मैं गलत हूं तो फिर आज चिट्टा जैसा जहर चंबा में अपने पैर नहीं पसार। और आप में से, आप दर्शकों में से कई लोग, कई बच्चे ऐसे होंगे जो चिटेरियन होंगे। अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूं तो आप कहिए सही कौन है। स्वागत है आपका द हिमाचल न्यूज में और मैं हूं आंचल मोंगिया। कई दर्शकों का, कई लोगों का ये कहना था कि देखिए, शिल्पा वाले केस के ऊपर आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, शिल्पा वाले केस को आपने नहीं दिखाया। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि द हिमाचल न्यूज जब तक खबरों को खोद या खोज नहीं लेता, तब तक उस खबर को आपके मध्य प्रस्तुत नहीं करता। तो तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए, तथ्य पर आधारित आज हम इस केस के ऊपर बातचीत करेंगे। शिल्पा की जो कंडीशन थी वो कैसी थी, ये तो आपने देख ही लिया है। और जिस समय शिल्पा को 27 दिसंबर के करीब उसे हॉस्पिटल में लाया गया, डॉक्टर की रिपोर्ट्स के अनुसार अगर बात करें तो शिल्पा की जो मनोवैज्ञानिक स्थिति है वो काफी खराब है और बचपन से ही पैदाइशी मंदबुद्धि या फिर स्पेशल चाइल्ड कह लें, लेकिन जो स्थिति थी वो काफी दुखदायपूर्ण थी। क्या कुछ पाया? जी, शिल्पा जी को बचपन से ही मंदबुद्धि की इसको बीमारी है। इसको तकरीबन जिस हाल में लाया गया वो काफी दुखदायीपूर्ण थी। और ये जो मामला है काफी दुखदायीपूर्ण है। आज हम इस मामले को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, डॉक्टर से जब हमने बातचीत की तो डॉक्टर ने बताया कि शिल्पा की जो कंडीशन थी काफी खराब थी और साफ सफाई का विशेष ध्यान ना रखने के कारण उसकी स्थिति और भी खराब हो चुकी थी। अब इसमें से सवाल ये आता है कि शिल्पा की उस स्थिति का जिम्मेवार कौन? या तो उसके परिवार को कह लें, लेकिन इसमें सवाल ये उठता है कि समाज ने क्या किया। समाज, जो आसपास का समाज और जनप्रतिनिधि, उन्होंने क्या किया? देखिए, परिवार तो है ही है, वो तो विक्टिम है, लेकिन समाज की अगर बात करें, आसपास के लोगों की बात करें या फिर जनप्रतिनिधियों की बातचीत करें, तो वो कहाँ थे? इसको या तो हम जिला चंबा का पिछड़ापन कह लें या फिर ज्ञान का अभाव। जब वोटर आईडी बनती है तो एक ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि को सब कुछ पता होता है कि किसके परिवार में कितने सदस्य हैं। चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की अध्यक्षता में मीटिंग्स होती है और उसमें हम सभी जानते हैं कि ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि का कितना बड़ा रोल रहता है। समाज के लोगों ने बिल्कुल भी इस बात को उजागर करना उचित नहीं समझा। अगर समाज के कुछ लोगों ने उस बात को उजागर किया होता तो शायद आज उस शिल्पा की आर्थिक कंडीशन भी अच्छी होती, आर्थिक स्थिति भी अच्छी होती, प्रशासन की तरफ से शायद उसको आर्थिक सहयोग भी मिल पाता। बात करें उस मामले को उजागर करने की। अब देखिए, वो जो युवक था, वो जो ब्लॉगर था जिसने इस मामले को उजागर किया है, उसने बिल्कुल ही अच्छा काम किया है। क्योंकि देखिए, अगर वो इस मामले को उजागर नहीं करता तो समाज में फैली इन कुरीतियों को कैसे दूर किया जा सकता है। उस लड़के ने इस मामले को उजागर किया तो ये कोई गलत बात नहीं थी, क्योंकि मानवाधिकार को मद्देनजर रखते हुए अगर बात करें तो हर किसी का हक बनता है, आजादी की अभिव्यक्ति सभी को है, तो हर कोई अपनी बात रख सकता है। हाँ, हो सकता है वीडियो बनाने का तरीका गलत हो या फिर यूं कह ले कि कुछ एक चीजें जो नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन अगर वो उस मामले को उजागर नहीं करता तो शायद इस मामले का पता ना चलता। अब देखिए, बात आती है प्रशासन की। प्राइवेसी की अगर बात कर रहे हैं तो प्राइवेसी, देखिए, हम सभी जानते हैं कि प्राइवेसी होती है, लेकिन जिस तरह से वो लड़की घुट घुट कर मर रही थी, जिस तरह से वो एक कोने में पड़ी हुई गंदगी में घुट घुट कर मर रही थी, तो इस तरह की प्राइवेसी का भी क्या फायदा।
क्योंकि अगर उसको वहां से उस नर्क से नहीं निकाला जाता तो शायद आज वो हॉस्पिटल में नहीं होती। डॉक्टर्स की रिपोर्ट की अगर बात करें तो माता की अपंगता या फिर गरीबी हालात होने के कारण शायद उन्होंने इस तरह से लड़की को रखा हुआ था, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमारे समाज में पहले से एक परंपरा चली आ रही है कि जब भी कोई भी व्यक्ति या कोई भी बच्चा किसी को कुछ भी दुख होता है तो कई लोग हमारे लोगों की मानसिकता ऐसी है कि कई लोग उसको डॉक्टर को दिखाने के बजाय चेले के पास ले जाते हैं। ये तो आप सभी जानते हैं। समाज में कई सारी ऐसी मानसिकताएं हैं, समाज में कई सारी ऐसी कुरीतियां हैं जिनको दूर करना बहुत जरूरी है। अब प्रशासन ने तो कह दिया कि इस वीडियो को सोशल मीडिया में डालने से पहले हमें कंफर्म किया होता। उस मामले को उजागर नहीं करते तो न जाने समाज में ऐसी कितनी कुरीतियां हैं जो आज भी प्रचलित है। लेकिन प्रशासन की तरफ से क्या विशेष सुविधा मिली जिससे उनको एक राहत मिले। जिला चंबा की तड़ोली का ये मामला है और ऐसे में सवाल यहाँ ये उठता है कि वो जनप्रतिनिधि जो समाज के ठेकेदार बने फिरते हैं, जो समाज के कल्याण के लिए इलेक्शन लड़ते हैं, उनको लगता है कि शायद उनका काम दंगे लगाना या भूमि सुधार करने तक ही सीमित है। लेकिन क्या उनका फर्ज नहीं बनता कि समाज में क्या कुरीतियां फैली हुई है, किस तरह से जो बच्चे हैं, एजुकेशन है किस तरह से हो रही है, उनके गांव के आसपास क्या हो रहा है, क्या इतना भी वो जनप्रतिनिधि नहीं जानता। और आप सोचिए जब वोटर आईडी बनती है, जब वोट डलते हैं तो उसी शिल्पा जैसी लड़कियों या लड़कों को वही जनप्रतिनिधि अपनी पीठ पर उठाकर वोट डालने के लिए लेकर जाते हैं। यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों उसको एक कमरे में रखा गया। आप खुद सोचिए, सोचने का विषय जरूर है। आप खुद सोचिए एक कमरे में किस तरह से वो घुटन महसूस करती होगी और किस तरह से ऐसी गंदगी में रह रही होगी और कैसे उस नर्क से वो निकली होगी। आप खुद सोचिए। और रही उस युवक की वीडियो बनाने की बात, तो उसने बहुत अच्छा काम किया है और हम समाज से यही आग्रह करते हैं, हम हर युवा से ये आग्रह करते हैं कि अगर समाज में इस तरह की कुरीतियां फैली है तो आप भी उनको उजागर कीजिए। अगर किसी को लगता है कि इस तरह की कोई बात है तो वो जरूर प्रशासन को बताएं, जरूर प्रशासन को चेताएं कि यहाँ पर इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। अगर आज मैं गलत हूं तो फिर आज चिट्टा जैसा जहर चंबा में अपने पैर नहीं पसारता। चिट्टे जैसी जहरीली चीज ने पैर पसार लिया है और आप दर्शकों में से कई लोग, कई बच्चे ऐसे होंगे जो चिटेरियन होंगे। जहां तक मेरे तथ्यों के आधार पर मेरी बातचीत की बात है तो मैं ये आपको लिख कर देती हूँ कि चंबा में आज भी कई ऐसी कुरीतियां हैं जो आज भी जिनका प्रचलन जारी है। अगर आज कोई आवाज नहीं उठाता है तो शायद ये जो कुरीतियां हैं ये ऐसी ही फैली रहेगी। अभी हाल ही में देख लीजिए वशीकरण वाला जो मामला था, आपने देखा ही था, घोलटी में वशीकरण का जो मामला था, आप देख लीजिए चंबा में देखिए कितनी कुरीतियां हैं, अभी भी इतनी कुरीतियां फैली हुई है। तो आप खुद सोचिए अगर इस तरह के मामलों को उजागर नहीं किया जाता है तो हमारा चंबा, आप सोच सकते हैं क्यों पिछड़ा हुआ है। क्या इसे पिछड़ा हुआ कहें या फिर लोगों की मानसिकता या फिर ज्ञान का अभाव कहें, क्या कहें। अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूं तो आप कहिए सही कौन है। क्या वो जनप्रतिनिधि जो कहते हैं कि हमें पता ही नहीं हमारे यहाँ क्या हुआ है, लेकिन वही जनप्रतिनिधि उस दिन ऐसी बच्चियों को पीठ पर उठाकर लेकर जाते हैं, गाड़ियों में बिठाकर लेकर जाते हैं कि हमें वोट डालिए। और अंत में अब मैं इतना कहना चाहूंगी कि यदि आपको लगता है कि आपके समाज में या आपके आसपास इस तरह की कुरीतियां हैं तो आप जरूर एक बार प्रशासन को चेताएं, या तो फिर प्रशासन से आप बात करने में कतराते हैं तो आप जरूर हमसे संपर्क कीजिए या फिर किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क कीजिए जो आपकी सहायता करे। सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल आया है, नए साल में अपनी ईमानदारी, अपने कर्तव्य और अपने अनुशासन के प्रति हमेशा तत्पर रहें, क्योंकि अगर हमारी ईमानदारी, हमारी सच्चाई हमारे साथ है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। और इसी के साथ आज आप लोगों से इजाजत चाहती हूँ। ऐसे ही देखते रहिए द हिमाचल न्यूज। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नया साल आप लोगों के जीवन में ढेर सारी खुशियां लाएं। जो शिल्पा का केस है जी, आप थोड़ा सा बताएंगे कि किस तरह से क्या कुछ पाया आपने? जी, शिल्पा जी को यहाँ पे लाया गया था हमारे चंबा मेडिकल कॉलेज में, और कोई ऑर्गेनाइजेशन थी, मुझे उनका नाम तो नहीं पता, लेकिन वो लेकर के आए थे। और साथ में हमारे जो डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर हैं वो और बीएमओ सर भी उनके साथ आए थे।
तो उन्होंने तब बताया कि वो जो ये शिल्पा है पेशेंट, ये बेसिकली बचपन से ही मंदबुद्धि की इसको बीमारी है, यानी कि कुछ खास समझने की क्षमता इसमें है नहीं। और इसको तकरीबन जिस हाल में लाया गया वो काफी दुखदाई पूर्ण थी। तो ठीक तरह से मतलब उसकी साफ सफाई का भी ख्याल नहीं रखा गया था। शायद क्योंकि गरीब परिवार के होने के नाते उनकी जो माताजी हैं शायद वो भी थोड़ी दिव्यांग हैं, तो जिसकी वजह से उनके लिए भी उसका ठीक तरह से उसकी देखभाल कर पाना संभव नहीं हो पाता है। काफी 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 गरीब परिवार है। तो सारे हालातों को देखते हुए हमने उसको यहाँ पे एडमिट किया है अभी, और अभी पहले से उसकी हालत में थोड़ा सुधार आया है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा सुधार आया है, लेकिन जैसे अब अपनी 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 खुद की साफ सफाई का तो देखिए वो इतना ख्याल नहीं रख पाती है, लेकिन ये है कि पहले से उसकी जो जो खान पान था जो थोड़ा बहुत वो खाने लगी है, जिससे कि उसकी जो पहले जो उसकी जो न्यूट्रिशनल जो कमियां थी वो थोड़ी अब पूरी होने लगी हैं। साथ ही साथ जो हमारे नाक कान के डॉक्टर होते हैं उन्होंने भी जांच की और शायद उसमें पाया गया है कि ये शायद पैदाइश से ही ठीक से ना तो बोल पाती है ना सुन पाती है। तो अभी स्थिति को देखते हुए अभी जो जो लेटेस्ट हमारा जो मेंटल हेल्थ एक्ट है, तो वो यही है कि इसमें हम इसको अभी एक तरह से रिहैबिलिटेट करने की कोशिश करेंगे। तो जिसके लिए कि इसे पूरे सरकार इसकी जिम्मेवारी लेगी, और इसे जो रिहैबिलिटेशन सेंटर है जो हमारे स्टेट का वो एक ही है, शिमला में बालूगंज में स्थित है। तो माननीय कोर्ट के ऑर्डर्स के अनुसार उनके आदेश पर हम पहले तो इसकी स्थिति से कोर्ट को अवगत कराएंगे और फिर कोशिश करेंगे कि शिल्पा को वहां पे भेजा जा सके। क्या लगता है सर, जो स्थिति है आने वाले समय में ठीक हो पाएगी? जी, ठीक तो हो पाएगी, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि वो बचपन से ही इस तरह की है। तो मुझे लगता नहीं है कि कभी भी उसका ठीक प्रकार से इलाज हुआ। तो यानी कि जितनी इलाज में जितनी देरी हो जाए तो मरीज को ठीक होने में भी उतना ही समय लगता है। और यहाँ पे चूंकि उसकी अभी जो कुछ समझने की जो क्षमता है वो बहुत ही कम है। सर, प्रशासन की तरफ से क्या सुविधा दी गई है? या देखिए यहाँ पे हम जैसे उसको सब कुछ जो दवाइयाँ दी जा रही हैं डेली बेसिस पे, दवाइयाँ और जो खाना वगैरह है वो सब उसका मतलब सरकार ही देख रही है। जो भी उसको कपड़े वगैरह मुहैया कराने हैं जो ऑर्गेनाइजेशन है वो देख रही हैं। तो सरकार से जितना बन पड़ रहा है, और जो भी ऑर्गेनाइजेशन जो सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस जो जुड़ी होती हैं इस तरह के कामों से, तो वो पूरी तरह से मदद करने में लगी हैं।